जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बहनें ऐसी क्यों होती हैं? मैं अपनी बहन को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। अब उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन कभी भी मैं उससे मिलने उसके घर नहीं गया। जब वह फ़ोन करती तब फ़ोन पर ही थोड़ी बातें हो जाया करती थी। माता पिता ही उससे मिलने उसके घर जाया करते थे। जब वह कभी घर आती तो जाते समय मेरी माँ उसे कुछ न कुछ ज़रूर दिया करती थी। यह बात मेरी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। माँ जब भी ऐसा करती, मेरी पत्नी मुझसे शिकायत करने लगती कि तुम्हारी माँ घर का सारा सामान कैसे तुम्हारी बहन को भर भर कर देती है। तुम अपनी माँ को कह दो कि ऐसे नहीं चलेगा। पत्नी की बातें सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं माँ के पास गया और बोला कि माँ, यह सब क्या हो रहा है? जब भी बहन आती है, आप उसे कभी साबुन, कभी चावल के थैले, कभी दालें, सब कुछ दे देती हो। मेरी मेहनत का पैसा अगर तुम ऐसे दूसरों पर उड़ाओगी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। बेटे की बात सुनकर माँ की आंखों में पानी आ गया। उसे बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चली गई। बहन ने हमारी सारी बातें सुन ली। कुछ देर बाद वह मेरे कमरे में आई और बोली, भाई, ज़रा रिक्शा वाला ला दो, मुझे अपने घर जाना है। बहन की यह बात सुनकर मैं मन ही मन बड़ा खुश हुआ, लेकिन दिखावे के लिए बहन से कहने लगा कि कुछ दिन और रुक जाती। नहीं नहीं भैया, बच्चों के स्कूलों की छुट्टी ख़त्म हो गई है, मुझे अब घर जाना होगा। और फिर वह घर चली गई। पिताजी के गुजरने के बाद हम दोनों भाइयों ने प्रॉपर्टी के दो बराबर हिस्से कर लिए और एक हिस्सा दोनों ने ले लिया। हमने कुछ भी अपनी बहन को नहीं दिया, परंतु इस पर भी वह कुछ नहीं बोली। माँ ने बहुत समझाया कि कुछ पैसे अपनी बहन को भी दे दो, लेकिन हमने माँ की एक न सुनी। आखिर विधवा औरत और करती भी क्या, कुछ नहीं बोली और अपने कमरे में चली गई। भाई साहब शहर चले गए और वहाँ अपना कारोबार करने लगे। कुछ दिनों के बाद भाई साहब का कारोबार भी बिल्कुल बंद हो गया और मेरा काम भी बिल्कुल ही मंदा हो गया। घर में कुछ भी आमदनी नहीं थी और ऊपर से मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। जो कुछ भी मैंने जोड़ कर रखा था, सारा पैसा इलाज में लगा दिया। लाखों रुपए मेरे बेटे के इलाज में लग गए। अब तो ऐसी हालत हो गई थी कि घर में खाने के अनाज भी नहीं था। 2 दिन बाद मेरी बहन घर पर आई। उसे देखते ही मेरी पत्नी आग बबूली हो गई और बोली, आ गई मनहूस। मुझे भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ा। वह आते ही सबसे पहले मेरे पास बैठी और बच्चों की ओर देखा। मेरे सर पर हाथ रखती हुई बोली, क्या बात है भाई, कुछ परेशानी है क्या? मेरी शादी तो क्या हुई, मुझे तो अपनी परेशानी भी नहीं बताया। पराया सा कर दिया है तूने मुझे। मैं कुछ नहीं बोला, बस उसकी ओर टकटकी लगाए देखता रहा। उसने अपने हाथों से सोने के कंगन उतारे और मेरे हाथों में थमा दिए और बोली, भाई, यह कंगन ले लो और अपने बेटे का इलाज करवा लो। भगवान सदैव तुम पर कृपा करेंगे और पैसों की ज़रूरत हो तो निसंकोच कह देना। और हाँ भाई, इन कंगन के बारे में किसी को ना कहना। चलो अब चलती हूँ, तुम्हारे जीजा जी और बच्चे बाहर इंतज़ार करते होंगे। मैं पहली बार अपनी बहन को दरवाजे तक छोड़ने गया और देखा कि मेरी बहन ने टूटी हुई चप्पल पहनी हुई थी और वही पुराने कपड़े। मेरे सर पर हाथ रखकर और यह कहकर कि तुम सदा खुश रहो बोलकर मेरी बहन चली गई। मैं ये सोचता ही रह गया कि मैं क्या क्या सोचता था मेरी बहन के बारे में। वह दोनों कंगन हाथ में लेकर मैं बहुत रोया और सोचने लगा कि मैंने कभी उसकी परेशानी जानने की कोशिश नहीं की और उसे शुद्ध लगते ही दौड़ी चली आई। सच में बहनें तो ऐसी ही होती हैं। वह अपने माता पिता, भाई बहन को कभी नहीं भूलती। सभी बहनों को समर्पित। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।